चलिए जी हम लोग आते हैं भूगोल में, भूगोल का सलूशन करते हैं। आगे है पृथ्वी की आयु, है ना। पृथ्वी की आयु परिकल्पना में निम्न में से किन खनिजों को सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम सीसा, है ना। थोरियम सीसा से इसका एज का अनुमान लगाया जा सकता है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 22 है ज्योग्राफी का। कह रहा है वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, ट्रोपर के बाद आइजोनोस्फियर, ओजोनोस्फियर नहीं, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद ओजोनोस्फियर, उसके बाद हो जाएगा लास्ट में आयनोस्फियर। शुरू में सबसे पहले क्या होगा? ट्रोपो, है ना। टोपी पहन के अब आयन पे जाएंगे, है ना। टोपी पहन के कहाँ जाएंगे? टोपी पहनो, उसके बाद सही करो। हाँ, उसके बाद सही करो, उसके बाद जाओ, है ना। हाँ। चलो आगे। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? वही रहती है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे है इनमें से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? सब है ना। सारणी भी है, गौतम भी है, दसम भी है। धरातल का लगभग कितना प्रतिशत से बेसाल्ट रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? 20%, है ना। 20% जो बेसाल्ट चट्टान है ना धरातल पर, पूरा धरातल पर। क्वेश्चन नंबर 26 है जी। निम्नलिखित में से कौन सा देश बीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? इथोपिया। बीर, है ना। बीरा गांव है ना, तीरा बीरा ये सब, तो इथोपिया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। बीर कहाँ के मुद्रा है? इथोपिया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कहाँ है? यूएसए में है, यूएसए। आगे है कि वेदांत थंगाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांत थंगाल सब उधर दक्षिणी राथी में है, तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में है। आगे महानदी और गोदावरी के डेल्टा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। नदी जो छोड़ता है ना मिट्टी ला करके, वो जलोढ़ मिट्टी में अपने आप बदल जाता है। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से हुआ है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को, है ना, जलभृत कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभृत कहते हैं। जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है। जो सोइया नहीं चलता है उसको जलभृत कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 82। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? इरेटोस्थनीज, है ना। इक्वेटर लाइन को सबसे पहले कौन मापा था? इरेटोस्थनीज। इसको ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है जी, है ना। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण ई प्रकार की जलवायु भारत में किस भाग में है ना? उत्तर भाग में है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। भारत के उत्तरी भाग में ई जलवायु है। ई प्रकार का यानी कि ठंडा जलवायु डिनोट करता है कोपेन का। न्यू मूर द्वीप निम्न में से कहाँ है? बंगाली खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाली खाड़ी में। ऑफशोर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई। ऑफशोर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? रानीगंज, है ना। रानीगंज में। रानीगंज कोलकाता में पड़ती, बंगाल में पड़ता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा हुआ है? यूएसए, है ना। यूएसए। लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य, चंद्रमा, चतुष्क, देखिए लघुत्तम का रहा, दीर्घ का आएगा तो एक रहेगा तब, है ना। एक लाइन में रहेगा तब क्या होगा? ज्यादा आएगा। आई लघुत्तम कर रहा है मतलब सबसे कम रहता है ना। तो कम कब रहेगा? चतुष्क में चारों तरफ फैल रहेगा तब होगा। कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है? हाजीपुर। आगे है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इंद्रासन, है ना। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इंद्रासन। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का है? 3 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कोलकाता में नहीं है ना। भारतीय वन प्रबंधन में हैदराबाद में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में है, ये गलत है। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? सब हो जाएगा। मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, तीनों हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन। बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है? 16 जिला, है ना। बिहार के 16 जिला जो है अंदर में है जी। बाकी जो है 12 जिला जो है, 12 जिला ना है, 22 जिला,
22 जिला जो है सटता है किसी न किसी राज्य से। 22 जिला जो है सटता है कोई ना कोई राज्य से, और 16 जिला जो है नहीं सर, नहीं सटता। भीतर वाला जिला है, भीतर वाला जिला है। मतलब 22 से 16 28 जैसे घर में आंगन होता है ना, वैसे आंगन वाला ये सब जिला है 16 को, और बाकी बहरिया है जो है 22 को रूमा। आगे है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? रेडियोधर्मिता का 6, रेडियोधर्मिता का 6। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरा रात होगा, है ना, घूमने न करेगा पृथ्वी तक। आगे है 97 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया जाता है ना। प्लेट विवर्तनिक में होता है सियाल से मानिफे, ऐसे ना होता है, तो ये गलत दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन लिंक के सिंक के रूप में है ना, यानी कार्बन को सोखने वाला कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षा में क्या होता है? वन बहुत होता है, तो वन जो है क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। कह रहा है उच्च जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? विशिष्ट क्षेत्र, उच्चावच जलवायु है ना, उच्चावच है, उच्च नहीं है, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? विशिष्ट क्षेत्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, इनमें से किसे ने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? हेटनर, हेटनर। हाँ, जलवालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? सब है, गलनांक कम होने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जलवायु के गर्म होने के कारण गैसों के वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियां, है ना। आइए 103 में कह रहा है कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां, रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, है ना, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। कास्ट टोला में क्या होगा? भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। आगे है निम्नलिखित पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? मानसून। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? मानसून। दोनों गोलार्धों में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित मानसून। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 106, इसमें पर्वतीय वर्षा के कारण होती है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, है ना। पर्वतीय वर्षा का होने का कारण क्या है? जहाँ उस ऊपर उठ गया हवा तो वर्षा हो जाएगा। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? वैश्विक तापमान के संतुलन को बनाता है, वायुमंडलीय दबाव संतुलन बनाता है, और महासागर लवणता संतुलन। जलीय चक्र ऐसे देखिए, समुद्र वाला जल कहाँ आ गया? अभी महासागर वाला जल आ गया पृथ्वी पे, पृथ्वी में फिर आया तो वो भी उड़ के कहाँ गया? फिर चल गया, बारिश हुआ तो महासागर में चल जाता है, चक्र बन जाता है। आगे है कि पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में के सब महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे के श्रृंखला कहलाती है। पानी के नीचे की श्रृंखला इसमें नहीं दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 109, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरियोलिस पहले है ना कि गति बढ़ा के पृथ्वी के गति होते, पृथ्वी के करीब बढ़ता उठता नहीं है, पृथ्वी घूमता है ना, उसके कारण कोरियोलिस बल होता है। सेम गति के साथ बढ़ता रहता है। आंतरिक जैसे होता है ना, खिंचाव होता है ना, जैसे पृथ्वी के अंदर में जो माने होता है ना हलचल, उसको कोरियोलिस बल कहा जाता है, समझे ना। तो इसमें दिया हुआ नहीं है। आगे है ऊर्जा उत्पन्न के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने में इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सब होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होगा। चलिए ज्योग्राफी हो गया समाप्त। अब हम लोग राज व्यवस्था करना है, टिकट लगा है। हाँ, राज व्यवस्था जो है 5 मिनट में समाप्त कर देंगे।